हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आपका स्वागत है नॉलेजेबल स्पॉट एकेडमी चैनल पर। ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने वेन डायग्राम के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था। तो मैं एक बार अनाउंस कर दूं कि मैंने आप लोगों के लिए रीजनिंग की एक फ्रेश बैच लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या गवर्नमेंट एग्जाम्स के में आने वाले क्वेश्चंस को, रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और जीरो से एडवांस लेवल तक उसको हम टैकल करेंगे। क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, उस लेवल को हम कवर करेंगे इस क्लासेस में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग पिछले क्लासेस, जो फर्स्ट क्लास था हमारा वेन डायग्राम को, वो आप देख चुके होंगे और उसके कंटेंट को रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है। तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था और कुछ टॉपिक्स को आज कवर करके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हम आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हम रीजन पे एक बात बात चल रही थी हमारी, ठीक है। तो इसी रीजन पे बात चल रही थी, तो हम इस सर्कल, कल सर्कल पे ही बात चल रही थी। ओवरलैपिंग सर्कल सर्कल पे कुछ एरिया को हमने कवर किया था और उसको हमने समझा था कि वो एरिया क्या कह रहा है, ठीक है। तो आज भी हम इस सर्कल से स्टार्ट करेंगे और कुछ एरिया को समझेंगे, ठीक है। तो ये इसको हमने हिंदी ले लिया, ठीक है, और इसको हमने इंग्लिश ले लिया। अब हम पूरे एरिया को लेके चलेंगे। ये पूरा एरिया हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। ये पूरा एरिया, ये पूरे एरिया को हम लेंगे कि ये पूरा एरिया मेरा हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, जैसे हमने पहले भी लिया है। इसको ले लेते हैं x, इसको y, इसको z, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि x हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। तो x हमारा देखो क्या कह रहा है। x कह रहा है कि हिंदी जानता है। ये रीजन क्या कह रहा है कि ये हिंदी जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है। तो ये हिंदी जान रहा है, इंग्लिश नहीं जानता है। वाई रीजन हमारा क्या कह रहा है कि ये इंग्लिश जानता है लेकिन हिंदी नहीं जानता है। तो ये हिंदी नहीं जानता है और इंग्लिश जानता है। और जेड रीजन हमारा क्या कह रहा है। जेड रीजन दोनों जानता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है। अब देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है, ठीक है। तो इस पूरे एरिया को हम कवर करेंगे। अब देखो, अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है, या क्या जो लैंग्वेज है हो सकता है इन तीनों के लिए सुटेबल, जो हम बोले और तीनों को सूट कर जाए, तीनों तीनों को सूट कर जाए, ठीक है, सॉरी। तो इन तीनों के लिए हम सुटेबल लैंग्वेज क्या ढूंढ सकते हैं। देखो, अब इसमें हिंदी इसको आता है, इसको हिंदी नहीं आता, इसको हिंदी आता है, सॉरी। तो अब देखो इंग्लिश में क्या करते हैं। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में ये तो मैच नहीं हो रहा है तीनों में। दो में तो मैच हो रहा है, एक में मैच नहीं हो रहा। अब इसमें देखो, इसमें भी सेम है। ये इसको नहीं आता है, इन दोनों को आता है, मतलब दो मैच हो रहा है, तीनों मैच नहीं हो रहा है। तो तीनों के लिए हमने कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट तो एक साथ डालना है, ठीक है, तीनों के लिए। तो अब देख, अब हमने लैंग्वेज पे देख लिया। अब देखेंगे नंबर ऑफ लैंग्वेज। तो इसको कितनी लैंग्वेज आती है। ओनली वन, केवल एक, या ओनली वन, केवल एक, ठीक है। केवल एक भाषा, इसको भी केवल एक भाषा, ठीक है, क्योंकि ये भी इंग्लिश ही जानता है, तो बस केवल एक भाषा। और ये क्या हो गया, दोनों जानता है, तो ये केवल दो भाषा जानता है, ठीक है। ये केवल दो भाषा। अब अब इसको क्या है, केवल एक प्लस केवल एक प्लस केवल एक दो, मतलब केवल एक प्लस केवल दो। केवल एक प्लस केवल दो, आपको पता होगा, मैंने इससे पहले आपको समझाया है कि केवल एक प्लस केवल दो को हम क्या लिख सकते हैं। केवल एक प्लस केवल दो को क्या लिख सकते हैं हम, कम से कम एक भाषा जानता है, कम से कम एक भाषा जानता है, ठीक है, एक लैंग्वेज जानता है। तो ये आप समझ गए कि कम से कम एक भाषा। इसको तो हम, इसका स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, कम से कम एक भाषा जानता है, ठीक है। तो ये एरिया आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस एरिया में हमने क्या समझा कि ये तीनों एरिया लेंगे, तो ये देखो केवल एक प्लस केवल दो, इन इस पे आप ध्यान देना, क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया था। तो इस पे एक बार आप ध्यान देना और ये कंटेंट आप रिवाइज कर लेना पहले, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। क्योंकि केवल एक और केवल दो को हम पहले मैंने बताया था कि कम से कम एक लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट रीजन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, अब इसमें हम कौन से रीजन को लेंगे। इसमें हम लेते हैं ये बाहर का रीजन,
ये जो हमारा बॉक्स बना हुआ है उसमें हम सर्कल के किसी भी रीजन को नहीं ले रहे हैं, ये बाहर का रीजन हम ले रहे हैं, ठीक है। अब ये रीजन कह क्या रहा है, अब हम ये देख रहे हैं कि देखिए इसको, इस सर्कल को हमने हिंदी लिया था, इस सर्कल को हमने इंग्लिश लिया था। अब देखते हैं ये क्या क्या। अब हमें ये इस एरिया को पता करना है कि ये क्या कह रहा है। अब ये बताओ, ये सर्कल जो है किसी भी सर्कल में ये एरिया लाई कर रहा है, ये एरिया जो हमने मार्क किया है ये एरिया आ रहा है किसी सर्कल में? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है कि मतलब क्या है कि ना तो वो हिंदी जानता है, ना तो वो हिंदी जानता है और ना तो वो इंग्लिश जानता है। मतलब ये एरिया जो है हमारा मार्क किया हुआ है, ये एरिया क्या कह रहा है कि मैं तो ना हिंदी जानता हूँ ना इंग्लिश जानता हूँ, ठीक है। ये दोनों सर्कल में तो लाई ही नहीं कर रहा है। इसको क्या बोल सकते हैं, इसका लैंग्वेज, जनरल लैंग्वेज क्या बोल सकते हैं कि ना तो हिंदी जानता है ना तो इंग्लिश जानता है, कोई भाषा नहीं जानने वाला, ठीक है। समझ गए होंगे, ये एरिया बहुत आसान था तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बात करेंगे। तो जितना मैं कंटेंट आपको लिखा रहा हूँ, ये जो जनरल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ना कि हिंदी नहीं आ रहा है, तो इसको आप नोट करते जाइए, ये आपके लिए बहुत ही आगे काम आने वाला है क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एरिया पे बात करेंगे। नेक्स्ट एरिया होगा हमारा ये, हमने ले लिया इसको, तो हम पहले ये पूरा एरिया लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया। इसको हमने x ले लिया, इसको हमने y ले लिया। अब डिफरेंट कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको देखने में आसानी हो। ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। x रीजन हमारा क्या कह रहा है कि ये हिंदी तो हिंदी जानता है लेकिन इंग्लिश नहीं जानता है, ठीक है। हिंदी जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है। y रीजन हमारा क्या कह रहा है कि हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, ठीक है। अब इसमें इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट क्या कहता है, कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मतलब एक साथ जो दोनों का स्टेटमेंट हमारा क्या कहेगा। तो इन दोनों को स्टेटमेंट को लेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज मैच कर रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे हिंदी इसको भी आ रहा है, इसको भी हिंदी आ रहा है, इसको इंग्लिश नहीं आ रहा, तो हिंदी तो मैच कर रहा है हमारा, क्या मैच कर रहा है, हिंदी मैच कर रहा है, ठीक है। इंग्लिश मैच नहीं कर रहा है, तो कम से कम हिंदी जानता है, ये कम से कम दोनों तो हिंदी जान रहे हैं, तो इसका लैंग्वेज क्या हो जाएगा जनरल, ये कम से कम हिंदी, कम से कम हिंदी जानने वाला, कम से कम हिंदी जानने वाला, ठीक है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो इसे राइटिंग अभी टच पैड पे दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, आप देख लेना। तो ये क्या हो गया, कम से कम हिंदी जानता है, ठीक है। अब हम एक और लेंगे लास्ट, ये ले लेते हैं, इसमें हम एरिया, ये एरिया ले लिया था हमने, तो अब ये एरिया ले लेते हैं, ठीक है। ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ठीक है। अब ये देखो, हम इसको x, इसको y, x रीजन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। x रीजन क्या कह रहा है, हिंदी नहीं जानता है, इंग्लिश जानता है। y रीजन क्या कह रहा है, हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है, ठीक है। अब देखो, सॉरी, ये हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है, ठीक है। अब देखो दोनों में मैच करते हैं, हिंदी, ये हिंदी नहीं जान रहा है, ये हिंदी जान रहा है, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, चलो हटाओ। अब हम इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश मैच कर रहा है, दोनों में क्या कर रहा है, वो इंग्लिश मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम इसका लैंग्वेज क्या बोल सकते हैं, कम से कम दोनों तो इंग्लिश जान रहा है, तो कम से कम क्या हो गया, कम से कम इंग्लिश जानता है, ठीक है। ये रीजन क्या कहेगा, कम से कम इंग्लिश जानता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ये जितना कंटेंट मैंने बताया है आपको, ये आप बिल्कुल रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और इस पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि हमने किस तरीके से पढ़ा है और किस तरीके से वो क्वेश्चन आने वाला है। तो एक क्वेश्चन हम लेंगे अभी, आगे फिर करेंगे,
ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा एक बार कंप्लीट से पढ़ लीजिएगा कि उसमें क्या होगा कि जितना भी उसमें डेटा होगा आपके माइंड में चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या है, आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है टोटल, 130 स्टूडेंट्स अपियरिंग इन एग्जामिनेशन, 62 फेल्ड, किसमें फेल हो गए, इंग्लिश में, 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, और वेयर एज 24 फेल्ड इन बोथ, ठीक है। और क्या कह रहा है, मैथमेटिक्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड फाइनली। अब पास्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट पास हुए, तो 130 बच्चे थे, 62 इंग्लिश में फेल हो गए, 52 मैथमेटिक्स में फेल हो गए, और 24 दोनों में फेल हो गए। और पूछ रहा है कि कितने बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। एक परीक्षा, अब हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ एक बार कि हिंदी वाले को दिक्कत ना हो। एक परीक्षा में शामिल कितने विद्यार्थी हुए, 130 विद्यार्थी शामिल हुए। अंडरलाइन कर ले तो आप बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। 62 विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, 52 विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हो गए, और 24 विद्यार्थी दोनों में फेल हो गए, ठीक है। तो लास्ट में उत्तीर्ण, ये ध्यान रखिएगा, ये पास्ट पूछ रहा है, उत्तीर्ण वाला पूछ रहा है, हमें डेटा क्या मिला है, अनुत्तीर्ण वाला, ठीक है। तो हमने वेन डायग्राम पे समझा था, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ये टू फैक्ट में कौन कौन सा फैक्ट क्या क्या है, एक तो इंग्लिश है, एक मैथ है। तो फैक्ट कुछ भी होगा, ये मैंने पहले भी बता दिया था, फैक्ट कुछ भी हो सकता है। तो इसमें सब्जेक्ट लिया हुआ है फैक्ट को, विषय को लिया है फैक्ट के रूप में, और विषय में कौन कौन सा लिया है, इंग्लिश और मैथ। तो हम वेन डायग्राम पे एक को इंग्लिश ले लेते हैं, एक को मैथ ले लेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। अब डेटा कितना दिया हुआ है, 130 स्टूडेंट्स हमारा टोटल है, टोटल कितना दिया हुआ है, 130 विद्यार्थी टोटल है हमारे पास, ठीक है। ये टोटल है हमारे पास कितने, 130 स्टूडेंट्स, ठीक है। और क्या लिख रहा है कि 62 विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, 62 फेल्ड हो गए इंग्लिश में। तो ये पूरा जो इंग्लिश का है ना, ये पूरा 62 हो गया, इसमें रीजन नहीं बताया है अभी। ये पूरा जो सर्कल है, ये यहां से यहां तक, ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल 62 है, ठीक है। इंग्लिश में फेल हो गया, और कह रहा है कि 52 मैथ में फेल हो गया। अब ये पूरा सर्कल जो मैथ का है वो 52 है, ठीक है। और डेटा क्या कह रहा है, आप पुट करते जाइएगा तो आपको आसानी होगी, ठीक है, बनाते टाइम। 24 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ। अब देखो बोथ में फेल हो गया, मैंने आपको बताया था कि ये एरिया, बोथ वाला एरिया जो होता है, जो दोनों में कोलाइड करता है, कॉन्साइड करता है दोनों में, वो एरिया ये होता है। तो इसमें कितने स्टूडेंट्स हो गए, तो हमें इस एरिया का पता चल गया, ये 24 है, ठीक है, ये 24 है। अब ये बताओ, इस सर्कल में ये 24 है और ये पूरा सर्कल 52 है, तो ये कितना, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया 24 है, ये पूरा सर्कल 52 है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, 52 माइनस 24, 52 माइनस 24 कितना हो गया, 52 माइनस 24 कितना हो गया, 28, ठीक है। और ये अब ये देखो, इस सर्कल में देखो, इस सर्कल में क्या है, ये पूरा सर्कल 62 है, ठीक है, और ये 24 है। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, कितना होगा, 62 माइनस 24, 62 माइनस 24 कितना, 38, ठीक है। अब हमें ये पूरे फेल स्टूडेंट्स का डेटा मिल गया कि ये तीनों फेल हो गए हमारे, ठीक है, ये तीनों फेल है, ये तीनों फेल हैं। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये सब आपके माइंड में चलना चाहिए, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया, 90, क्योंकि ये हल्की कैलकुलेशन है, तो ये आपके माइंड में ही चलना चाहिए। अगर फेल स्टूडेंट 90 है, टोटल हमारे पास 130 है, तो फेल्ड माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो स्टूडेंट आएगा वो क्या आएगा, पास आएगा। 130 माइनस 90 कितना हो गया, 40। तो 40 स्टूडेंट्स जो है पास किया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए। धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे तरीके से आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको आसानी होगी, ठीक है। फिर भी हम आगे करेंगे, अभी तो मैंने आपको बस बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, किस तरीके से आप उसको सोचेंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं कोई बात नहीं, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने बताया बस कि कैसे क्वेश्चन दिया जा रहा है, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको पुट करना है वैल्यू, ठीक है। आगे हम करेंगे, आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पूरा कंटेंट अगर पसंद आया हो,
तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और जो दोस्त आपके दोस्त जो रीजनिंग रीजनिंग पढ़ते हो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे उनको पढ़ने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।